देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ कास्टिक सोडा बनाने वाले हैं, ठीक है। क्या चीज़? कास्टिक सोडा। यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक सूत्र क्या है? Na। बोलने की जरूरत नहीं है। अणुभार क्या है? 40 ग्राम है, ठीक है। 40 ग्राम पर मोल होता है, ठीक। सामान्य नाम या औद्योगिक नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे जिसको कास्टिक सोडा के नाम से। दुकान पर जब जाओगे, ठीक है, और वहाँ दुकान वाले से कहोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दीजिए, तो वो नहीं समझेगा, ठीक है। दुकान वाला नहीं समझेगा, वो एक ही बात कहेगा कि ये क्या होता है। तो दुकान वाले को क्या बताना है आपको? ये कास्टिक सोडा हमको चाहिए। क्या चाहिए? कास्टिक सोडा चाहिए, ठीक है। तो कास्टिक सोडा दे देगा। तो अब हम यहाँ बताएंगे कि उस कास्टिक सोडा का बनाया कैसे जाता है, ठीक है। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल बता देते हैं, थोड़ा बहुत से बता देते हैं। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल जो महंगी धातुएं होती हैं उनके सफाई में किया जाता है, ठीक है। छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, बहुत सारे इस्तेमाल है। पहले आप बनाना सीख लो, उसके बाद हम आपको सिखा देंगे कि इसका यूजेस क्या है। यह किताब में लिखा है, पढ़ सकते हो, ठीक। तो कास्टिक सोडा बनाने की क्या विधियाँ हैं? तो कास्टिक सोडा कई तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम कुछ विधि को उसमें बता रहे हैं। एक रासायनिक विधि लेकर आए हैं, दूसरा औद्योगिक विधि है, और तीसरा क्या है? प्रयोगशाला विधि। तो ये जो हम बनाने जा रहे हैं वो लैब मेथड बना रहे हैं, प्रयोगशाला विधि। इसमें करना क्या है? कास्टिक सोडा तैयार करना है तो क्या क्या सामग्री चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए जल। क्या चाहिए? पानी। पानी चाहिए। पानी के साथ साथ आपको दूसरी जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो होगी नमक। क्या चीज़? नमक, पानी, ठीक है। तीसरा जो मतलब मैं लिख दूं क्या सबको एक लाइन से, या खुद आप कमेंट करके यूट्यूब में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर आप कमेंट करके लिखते जाइए, क्योंकि इससे फ़ायदा होगा। जितनी बार आप कमेंट करके लिखेंगे उतने ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। अपने समय में मैं ऐसा ही करता था, जो कुछ पढ़ता था तो उसका नोट्स अपने हाथ से बनाता था, लिखते जाता था। इससे फ़ायदा क्या होता है? जब हम लिखते हैं ना तो हमारा ब्रेन ज़्यादा काम करता है, ठीक है। ब्रेन ज़्यादा काम करता है, पढ़ी हुई बातें भूल जाते हैं। तो लिखी हुई बातों को क्या करते हैं हम लोग? ब्रेन जल्दी जल्दी उसको रिस्टोर कर लेता है और मेमोराइज करने में फ़ायदा होता है। तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले पानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? नमक चाहिए। नमक के बाद एक बड़ा सा पात्र चाहिए, कंटेनर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक बैटरी होनी चाहिए, ठीक है। वही बैटरी जो हम लोग 12 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 छड़ चाहिए आपके पास। छड़ किसका होना चाहिए? कॉपर का। किसका? कॉपर का। इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। समझ जाएंगे? तो क्या करना है? प्रोसीजर क्या है कि नमक को, ठीक है, खूब बढ़िया घोल लेना है। 1 लीटर पानी लेना है। कितना? 1 लीटर पानी, और कम से कम उसमें आधा किलो नमक घोल देना है। तो वो जो नमक होगा पानी में जब घुलेगा तो विलयन बनाएगा। तो 1 लीटर पानी में आधा किलो नमक जब घुल के तैयार होगा तो बड़ा प्रभावशाली होगा। उसका नाम ब्राइन रखेंगे। क्या नाम बोलेंगे? ब्राइन। ब्राइन मतलब नमक का पानी, यानी नमक का घोल है लेकिन बहुत ज़्यादा सांद्रित है। क्या है? तो करना क्या है? उस पानी को ठंडा करना है, ठीक है। समझ आएंगे? एक पात्र लेंगे, ठीक है। पात्र में पानी भरेंगे, ठीक है। और पानी में कितना नमक डालेंगे? अगर 1 लीटर पानी लिया तो आधा किलो उसमें नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दीजिए ताकि कंसंट्रेटेड हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? नमक को लेकर के ठंडा कर देना। उस कंटेनर को लेकर के क्या कर देना है? ठंडा कर देना है। ठंडा करके 2 रॉड डाल देना उसमें, ठीक है। रॉड डाल करके उसको क्या करना है? पता है? बैटरी से जोड़ देना, ठीक है। आओ मैं अब सेटअप करके बताता हूँ, ठीक है। इन सारी बातों को मैं मिटा देता हूँ, ठीक। प्रयोगशाला विधि से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? नमक होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो हम यहाँ लेते हैं कंटेनर। क्या लेते हैं? कंटेनर। ये हो गया कंटेनर, ठीक है। दिख रहा है? दिख रहा है? कंटेनर ले लिया, ठीक। बोलो भाई, ठीक है। ये हो गया कंटेनर। अब हमने क्या किया? इस कंटेनर में 2 छड़ डाल दिए, ठीक है। क्या चीज? 2 छड़ डालने से पहले क्या कर देते हैं? इसमें पानी डाल देते हैं। क्या चीज? क्या डाल देते हैं? पानी। और पानी के बाद इसमें क्या डाल देते हैं? नमक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नमक होगा और क्या होगा? अच्छा, नमक का केमिकल नेम क्या है? ठीक है, तो नमक लिख रहे हैं NaCl, आप समझते हैं ना। नमक ले लिया, उसके बाद नमक के साथ क्या कर दिया?
चलिए, तो इसको मिला जुला करके हम लोग नमक का घोल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नमक का घोल। अब इसको विज्ञान की भाषा में विलयन लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं? विलयन। ठीक है, अगर अब इसको क्या करना है, नमक के घोल को ठंडा कर देना। क्या करना है? ठंडा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका एक नया नाम रखा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा ब्राइन। क्या नाम रखा जाएगा? ठीक है, क्या नाम रखा जाएगा? ब्राइन। कौन सा नाम रखा जाएगा? ब्राइन। ठीक है, कौन सा नाम? फिर से बोलो भाई। कब ब्राइन कहेंगे? कब ब्राइन कहेंगे बताओ भाई। आवाज नहीं करना है, बस खाली नमक के पानी को ब्राइन कब कहेंगे? जब पानी को ठंडा कर देंगे। ठीक है, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। कंसंट्रेटेड का मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमक हो। अब ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद जो विलयन प्राप्त होगा उसका नाम हो जाएगा ब्राइन। क्या नाम होगा? ब्राइन नाम होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे बताओ ध्यान से। इसमें हम लोग डाल देंगे छड़। क्या डाल देंगे? कौन सा छड़ होगा? क्या है? थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं, कॉपर की छड़। अब इस कॉपर की छड़ को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी इसका नाम हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये पानी में डूबा होना चाहिए। किसमें? पानी में डूबा होना चाहिए। ठीक है, सुन रहे हो क्या? हाँ, ये जो जगह बनाया गया इसमें हम क्या डालते हैं भाई? नमक का घोल। ठीक है, नमक का घोल। थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, सुन करके बना सकते हैं। नमक का घोल इसके अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैटरी को कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ऐसे छोटा सा बैटरी बनाए हैं। ठीक है, इसकी ये टर्मिनल है प्लस वाला और ये माइनस वाला। ठीक है, बैटरी को कहीं भी रख सकते हैं, जमीन पर रखना है कहीं भी रख सकते हैं। वो तो बस प्लस वाले तार को आप यहाँ जोड़ दीजिए। क्या चीज? प्लस वाला तार यहाँ पर क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया? प्लस वाला तार हो गया। और इस पर क्या कर देना है? इसी बैटरी से कनेक्ट करके माइनस वाला तार जोड़ देना। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना तो अकल आ गया होगा। पक्की बात, अकल आ गया ना इतना? अच्छा, इस पर प्लस है तो जैसे ही जिस छड़ पर प्लस होगा, इसका देखिए छड़ नाम नहीं है, विज्ञान की भाषा में इसको एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। ठीक है, क्या कहते हैं? तो हम यहाँ एनोड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एनोड। क्या चीज? एनोड। और जिस पे माइनस वाला तार जुड़ा रहेगा उसको कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। सुन रहे हैं क्या? क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। ठीक है, जो माइनस रहेगा उसको कैथोड कहेंगे, जो प्लस रहेगा उसको एनोड कहेंगे। इन दोनों का एक नाम होता है, इसका इन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोड। अब उसको ठीक है कमेंट में जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रोड नाम दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोड में जिस जो प्लस वाले तार से जुड़ता है उसको एनोड कहते हैं, जो माइनस वाले से जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। अब इसमें क्या होगा कि बिजली इसमें आने लगेगी। इसमें क्या होगा? करंट फ्लो करने लगेगा। विद्युत धारा यानी करंट जो होगा, विद्युत धारा क्या होगी? बहने लगेगा। जल्दी बताओ। देखो, जैसे ही तार को जोड़ेंगे करंट इसमें दौड़ने लगेगा। करंट दौड़ने लगेगा। जब करंट दौड़ेगा तो किस में दौड़ेगा? ब्राइन में से होकर के, यानी नमक वाले घोल में से दौड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो ये देखिए थोड़ा सा इसका रासायनिक दिखा दे रहा हूँ आपको। रासायनिक क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा। तो हमने क्या लिया था? ब्राइन लिया था। क्या लिया था? ब्राइन लिया था। ब्राइन में क्या किया? विद्युत धारा डाला, विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो हम लोग इसको विद्युत धारा जो प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, या हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटन। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? अच्छा, मैंने याद हो तो अपघटन मीन्स क्या होता है? टूटना। क्या पढ़ाया ना? अपघटन मीन्स क्या होता है? टूटना। ठीक है, तो जैसे ही विद्युत धारा इसमें बहेगी तो जो दो चीजें यहाँ रिएक्शन में आएंगी। ठीक है, जो NaCl होगा, क्या दिखाई दे रहा है क्या? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सुन करके काम करेंगे। ठीक है, जो NaCl होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा कि NaCl जो है इस जल से, थोड़ा सा समझा देते हैं। NaCl
जल से रिएक्शन करके NaOH बना देगा और उसके बाद Cl2 गैस निकाल देगा और H2 गैस बाहर निकाल देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे ही विद्युत धारा इसमें जाएगी, इसको दो चीज़ें मिलेगी। जैसे लाइट इसमें जाएगा करंट, तो करंट को दो चीज़ों से होकर जाना पड़ता है। पहला होता है जल। क्या होता है? जल से होकर जब जाएगा, ठीक है, ये एनोड है, मैं मिटा दे रहा हूँ, आप समझना। ठीक है, एनोड मतलब प्लस। तो जैसे ही विद्युत धारा जल में जाएगा तो जल के दो पार्ट ऐसे क्या होंगे, टूट जाएंगे। एक पार्ट किस में टूट जाएगा? H+ में टूट जाएगा और एक OH-। तो हम कहेंगे इसको क्या होगा, जल का वैद्युत अपघटन हो गया। क्या हो गया? जल का वैद्युत अपघटन हो गया। यानी विद्युत धारा ने जल को दो भागों में तोड़ दिया। फिर वही धारा इस पानी में नमक वाले घोल में जाएगी तो नमक भी क्या होगा, टूट जाएगा। तो जो NaCl होगा, ठीक है, NaCl भी जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इस नमक को क्या करेगा, दो भागों में तोड़ देगा। एक भाग क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे नहीं भाई? जैसे ही नमक के घोल में विद्युत धारा बहने लगेगी, ठीक है, तो नमक क्या होगा, दो भागों में टूट जाएगा। NaCl, एक Na+ में और एक Cl- में। तो हम यहाँ लिखेंगे NaCl का वैद्युत अपघटन। क्या लिखेंगे? NaCl का वैद्युत अपघटन लिख देंगे। क्या बोलेंगे? NaCl का वैद्युत अपघटन हो गया। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। अब देखो रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा, प्लस वाला प्लस से नहीं जुड़ेगा, माइनस वाला माइनस से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्लस वाला सोडियम होगा इस हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ करके, मतलब हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ करके NaOH बना लेता है और ये क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते हैं इनके जरिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब देखो, जिस पर प्लस है, प्लस वाला गैस माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर दो गैसें हो गई, यहाँ हाइड्रोलाइसिस दिखा दे रहा हूँ। H2O क्या होगा, टूट करके भाई H+ और OH- में टूट गया। ठीक है, और NaCl क्या होगा बताओ, NaCl टूट करके Na+Cl में होगा। तो ये NaOH बन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार कर लिया। अब ये क्लोरीन गैस माइनस वाला है। ठीक है, ये माइनस वाले के पास नहीं जाकर क्लोरीन सीधे किस पर चला आता है, एनोड वाले पर आ जाता है। तो एनोड वाले पर ऐसे बबल्स बनने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, ऐसे बबल्स, बुलबुले बनने लगेंगे और ये सारे बुलबुले जब फूटेंगे तो इसके जरिए बाहर निकलेंगे। किसके जरिए? यहाँ जो हमने आपको सेटअप दिखाया इसके जरिए बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलती है, Cl2 गैस। क्यों Cl2 एनोड पे निकलती है? इसका रीज़न ये है कि Cl2 माइनस वाले गैस होते हैं। ठीक है, मतलब ऋणायन होते हैं और ऋण होने के नाते पॉजिटिव की तरफ भागने लगते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, इसलिए सारा का सारा क्लोरीन गैस एनोड की तरफ भागने लगता है और यहाँ पर जो जगह खोल दिया जाता है गैसों को बाहर निकलने के लिए, वहाँ से वो गैस निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखा, एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्या? एनोड पर ये क्लोरीन इस प्लस को देख करके क्लोरीन इसकी तरफ भागता है। किसकी तरफ? हाँ, एनोड की तरफ भागता है और एनोड वाले पार्ट से यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, अच्छा, अब जो हाइड्रोजन गैस बचा हुआ है, कौन सा हाइड्रोजन गैस, ये पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आयन होने के नाते हाइड्रोजन किसकी तरफ भागने लगता है बताओ? कैथोड की तरफ भागने लगता है। क्यों भागता है? क्योंकि कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? माइनस। तो प्लस माइनस अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त होने लगा। मुक्त होने का मतलब वहीं से बबल बन करके बाहर निकलने लगा। ठीक है, समझ आया क्या? तो इस पानी में क्या बचा, इस पानी में सीधा सीधा बचा क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से क्या बनकर तैयार हुआ, कास्टिक सोडा बनकर के तैयार हुआ। ये आपको लैब में सिखाया जाएगा। आप जहाँ पढ़ रहे हो जिस दिन आपसे लैब कराया जाएगा, स्कूल में जाएंगे लैब कराया जाएगा तो आपको ऐसे तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब छोटे छोटे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन में क्या करेंगे, कास्टिक सोडा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताइए फटाफट। नमक चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, एक कंटेनर चाहिए और कॉपर का छड़ चाहिए, एक और चाहिए क्या चीज़, बैटरी चाहिए। ठीक है,
और बैटरी को तार से जोड़ करके नमक वाले पानी में डाल देना है। विद्युत धारा बहेगी। इस प्रक्रिया को नाम देते हैं हम लोग, क्या देते हैं, वैद्युत अपघटन। क्या देते हैं, वैद्युत अपघटन। अब जैसे ही विद्युत धारा बहेगी तो दो चीज़ों का अपघटन होगा। जल क्या होगा, H+OH- में टूट जाएगा। NaCl क्या होगा, Na+Cl में टूट जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण प्रोसेस समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से Cl2 गैस निकलेगा, फिर यहाँ पर हम लोग पाइप वगैरह लगा करके, ठीक है, Cl2 गैस को किसी कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहाँ क्या नाम है, H2 गैस। क्या नाम है, और यहाँ पर भी हम लोग कोई पाइप वगैरह लगा करके ऐसे, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन समझिए, पाइप लगा करके ऐसे यहाँ पर कौन सा गैस, Cl2 गैस लेंगे। तो Cl2 गैस भी इस्तेमाल करेंगे और H2 गैस भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं घर पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर आगे अगर और कुछ पढ़ना है तो आप बने रहिए, ठीक है। ये अगले सीरीज में हम आपको कास्टिक सोडा हो गया, धावन सोडा बनाना सिखाएंगे। थैंक यू।